हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में, यानी कि संपर्क बल के बारे में। तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमने कांटेक्ट फोर्सेस में क्या पढ़ा था। तो कांटेक्ट फोर्सेस यानी कि संपर्क बल क्या होते हैं? वह बल यानी कि वह फोर्स जब दो बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ हो, यानी कि ये बल तब लगेगा जब दो वस्तुएं आपस में कैसी हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के साथ संपर्क में हो। यदि जब दोनों एक दूसरे को टच कर रही हो, संपर्क कर रही हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो जो भी फोर्स लगेगा वो आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक बाल्टी उठानी है तो बिना छुए आप उसे उठा नहीं सकते, यानी कि आपको बाल्टी उठाने के लिए अपना हाथ यूज करना होगा। आपको बेसिकली क्या करना है, अपने हाथ को मतलब हाथ लेकर जाओगे और बाल्टी को उठाओगे। तो बेसिकली आप क्या यूज कर रहे हो, अपना हाथ यूज कर रहे हो उस बाल्टी को या किसी भी सामान को उठाने के लिए। तो आप मेरी बात यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे किसी वस्तु पर संपर्क बल लगाना है तो मुझे उसे छूना पड़ेगा। अब मैं तो छू ही सकता हूं, लेकिन और भी नेचर में ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली क्या होंगी, कांटेक्ट में आने पे ही होंगी। तो अगर मैं किसी बाल्टी को उठा रहा हूं तो इस टाइम मेरी मांसपेशियां यानी कि मेरी जो मस्कुलर्स हैं या मसल्स हैं, यहाँ पर रोल प्ले कर रही हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और अगर ये रिस्पॉन्ड कर रही हैं तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स हमने इसको नाम दे दिया, यानी कि यहाँ पर मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है, इसलिए हमने इस प्रकार के बल को मांसपेशीय बल कहा। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, यानी कि संपर्क बल के दो उदाहरण दीजिए, तो पहला फोर्स आपका होगा मस्कुलर फोर्स, यानी कि आपका फोर्स होगा मांसपेशीय बल। दूसरा उदाहरण होगा आपका फ्रिक्शन, घर्षण। अब देखिए, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि इन दोनों बॉडी को मैं रब कर रहा हूं तो आप शायद आवाज सुन पा रहे होंगे, है ना? मैं जब दो वस्तुएं घिस रहा हूं, यानी कि अपने दो हाथ घिस रहा हूं, तो आवाज आ रही है। ये आवाज किसके कारण आ रही है? क्योंकि जो एक मेरा हाथ नीचे है और एक मेरा हाथ ऊपर है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और एक दूसरे को आगे जाने से क्या कर रहे हैं, या नीचे वाला हाथ ऊपर वाले को कह रहा है आगे मत जा, या ऊपर वाला अपने साथ नीचे वाले को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम कहते हैं घर्षण। तो घर्षण भी वह बल है जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में हो। आप चलते हैं, आपकी साइकिल चलती है, तो साइकिल के टायर में और जमीन के बीच में जो बल होगा वो घर्षण बल होगा, यानी कि द फोर्स बिटवीन द टायर ऑफ द साइकिल and the road is known as frictional force and it is a contact force because यहाँ पर दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में है। ठीक है, चलिए अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, यानी कि असंपर्क बल की। क्या होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। नाम जैसा बता रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अब ऐसे भी फोर्स होते हैं क्या सर जो बिल्कुल आपस में संपर्क ना हो तब भी लगते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसको छोड़ दूं, इस पेन को, तो ये पेन अपने आप ही देखो नीचे की तरफ आ गया। अब आपने पढ़ा या आपने जाना कि बिना बल के तो कोई गति नहीं होती, बिना बल के तो कोई बॉडी मोशन नहीं करती, पर जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं ये नीचे की तरफ क्यों आ गई? क्योंकि पृथ्वी ने लगाया एक गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लगाया? एक ग्रेविटी फोर्स, और उस ग्रेविटी फोर्स ने इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचा। यानी कि अब यहाँ पर एक ऐसा बल लग रहा है जो बिल्कुल भी इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये बॉडी नीचे जा रही है। यानी कि ऐसे बल, यानी कि ऐसे फोर्सेस जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं हो, यानी कि जब दो बॉडी, यानी कि दो या दो से ज्यादा बॉडी भी बोल सकते हो, बट जनरली वी कंसीडर टू बॉडी। ठीक है, हम दो बॉडियों को यानी कि दो वस्तुओं को ही लेकर चलेंगे। तो जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में या फिर कह सकते हैं भौतिक संपर्क में ना हो, जो बल उन दोनों के बीच लगेगा उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट या असंपर्क बल कहेंगे। यानी कि द फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन बोथ आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी कि जब दोनों के दोनों एक दूसरे के संपर्क में ना हो तब भी इन पे जो बल लग रहा है वो एक असंपर्क बल है, जिसका सबसे पहला उदाहरण है मैग्नेटिक फोर्स। वैसे मैंने ग्रेविटी भी आपको बता दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स आप कह सकते हो, चुंबकीय बल कह सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, एक चुंबक यहाँ पे रख दूं और एक चुंबक यहाँ पे रख दूं, और अगर मैं इसके पास इसको लेके आऊं तो हो सकता है ये चुंबक इस पे चिपक जाए, या हो सकता है कि ये चुंबक इससे दूर हो जाए। बिना कांटेक्ट के इतनी दूर रखा हुआ चुंबक इसके पास कैसे खिंच आया? चुंबक ने अपने हाथ तो लंबे किए नहीं कि आ जा इधर आ जा, है ना? हुआ क्या, यहाँ पे जो चुंबक था यहाँ पर भी एक चुंबक था, तो इस चुंबक को या इस मेटल को समझ लो, लोहा है, कैसे इसने अपनी तरफ खींच लिया? एक आकर्षण करके। तो ये जो चुंबक है
एक दूसरे चुंबक पे या दूसरे किसी मेटल पे क्या लगा रहा है कि आकर्षित बल लगा रहा है और किसी चुंबक में प्रतिकर्षित बल लगा रहा है, यानी कि उसको दूर भगा रहा है। आपने कई भी बार देखा होगा ऐसे में चुंबक को पास लेके आऊंगा तो ये वाला चुंबक थोड़ा दूर चला जाएगा। आपने ये भी देखा होगा मैं इसको पास ला रहा हूँ तो ये इसके पास अट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी कि खींचा चला आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, बिना संपर्क के भी तो ये चुंबक एक को खींच रहा है। तो जब एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच रहा है विदाउट कॉन्टैक्ट यानी कि बिना संपर्क के, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज द चुंबकीय फोर्स, उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि असंपर्क बल होता है। और असंपर्क बल क्या होते हैं, असंपर्क बल वो बल होते हैं जो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ना हो तब लगे, जिसमें पहला उदाहरण है चुंबकीय बल। ठीक है, तो क्या होता है इसके लिए एक हमारे पास एक्टिविटी है, यहाँ पर देखिए कह रहा है टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, बार मैग्नेट का एक पेयर ले लो, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट ओवर द 3 राउंड शेप पेंसिल और वुडन रोलर। कुछ मत करना, चुंबक उठाना पेंसिल के ऊपर रख देना। ये जो चुंबक का लाल वाला रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये नॉर्थ होता है और ये ब्लू वाला साउथ होता है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ, ये लाल वाला क्या, नीला वाला हमारा साउथ हो गया, यानी कि दक्षिणी हो गया। और ये अब ये दोनों के दोनों क्या है, देखो साउथ और नॉर्थ है ना, साउथ और नॉर्थ है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। और ये पेंसिल के ऊपर जो चुंबक है खर्र इसकी तरफ खिंचता हुआ चला आएगा, यानी कि बिना संपर्क के भी ये खिंच गया। उसी प्रकार से अगर आप इन दोनों के साउथ साउथ पास रख दोगे तो ये चुंबक दूर भागने लगेगा। यानी कि इससे क्या समझे, बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगता है, बिना संपर्क के भी बल लगता है। चलिए अब नोट करेंगे हम फटाफट इसको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बिना छुए ये चुंबक एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम भी आपको बनाना है कि जब ये दोनों के दोनों संपर्क में नहीं थे, यानी कि दूर दूर हैं, तब भी बिना इतनी दूर साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो ये पेंसिल क्या करेंगी, इस चुंबक की तरफ खींची चली आएंगी। सेम टू सेम यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा, पेंसिल आगे चली जाएंगी। सो देखो, does the magnet on the roller begins to move on the either side of magnet when magnet is brought near to it, यानी कि जैसे हम मैग्नेट को लेके आए तो क्या रोलर मूव करने लगा। डू इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन अप्रोचिंग अ मैग्नेट, ये हमेशा क्या उसकी तरफ ही खींचा चला आ रहा है। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगता है कि भैया जो मैग्नेट होता है उसके अंदर दो पोल होते हैं। तो लाइक पोल जो होते हैं, यानी कि जो समान ध्रुव होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। वहीं अनलाइक पोल क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, यानी कि जो अनलाइक पोल होते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं विपरीत ध्रुव होता है। सो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है ऑब्जेक्ट के बीच, हम इनको देख सकते हैं पुश और पुल, यानी कि किसी चीज को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, और किसी चीज को रिपल करना, यानी कि उसे अपने से दूर करना। तो ये जो बेसिक सी चीज है ये हमारे पास क्या है, पुश और पुल है, यानी कि पुश पुल कह सकते हो आप कि अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण ही कोई वस्तु आपके पास आ रही है, आपसे दूर जाएगी। ठीक है, तो उसको पुश और पुल कह सकते हो। ठीक है, क्या आपको मैग्नेट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ी, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना कांटेक्ट में लाए हुए भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था, या फिर आप कह सकते हैं चुंबकीय बल लग रहा था। अब मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, यानी कि विदाउट कांटेक्ट भी ये एक दूसरे पर बल लगा रहे थे, है ना, बिना संपर्क में भी ये एक दूसरे पे फोर्स यानी कि बल लगा रहे थे। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स यहाँ पर मैग्नेट से लग रहा है ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है, यानी कि जो फोर्स, जो बल चुंबक द्वारा यहाँ पर लग रहा है, ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में ना रहें, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहे और उनके बीच जो बल लग रहा होगा, उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखिए कि अट्रैक्शन और रिपल्शन जो दो वस्तुओं के बीच हो रहा है, यानी कि जो वस्तुएं अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित हो रही है, या रिपल यानी कि दूर जा रही है, ये दोनों के दोनों जो बल लग रहे हैं ये किसके कारण लग रहे हैं, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रहा है ये एक तरीके का पुश और पुल ही तो है। अट्रैक्ट किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, रिपल यानी कि अपने से दूर कर देना, यानी कि अपनी तरफ खींचना हो गया पुश, सॉरी पुल, और दूर करना हो गया पुल। तो पुश और पुल
दूर करना हो गया पुश, और आपस में खींचना हो गया मतलब पास में खींचना हो गया पुल, है ना। खींचना और धकेलना, ठीक है। तो पुल का मतलब हो गया खींचना और पुश का मतलब हो गया धकेलना। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी चीज को आकर्षण यानी कि अपनी तरफ खींच रहे हो, किसी को अपनी तरफ पुल कर रहे हो। और अगर किसी को दूर भेज रहे हो यानी कि रेपल्शन कर रहे हो, यानी कि आप उस पर क्या कर रहे हो, एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हो। तो दैट्स आर द मतलब सेम थिंग। सो यहाँ पर पुश और पुल को ही तो हम बल कहते हैं, यानी कि किसी चीज को खींचना और धकेलना ही तो बल कहलाता है, ये हमें बता रहा है। तो जब यहाँ पर दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं थी, तब भी जो बल यहाँ पर लगे उसको अपन कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ऐसा नहीं है कि दो चुंबक ही सामने हो, एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है और एक उसके पास आप चुंबक ले आए, तो वो लोहे का टुकड़ा तो उसकी तरफ अपने आप ही खींचा चला आएगा ना, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप देखते हो बहुत ही छोटे लेवल पे छोटे छोटे चुंबक के तो पास लाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा चुंबक होगा ना तो खींचा चला जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। उसका फील्ड मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, इस चक्कर से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो लोहे के टुकड़े को यानी कि छोटे से आयरन पीस को भी अगर चुंबक अपनी ओर खींच रहा है यानी कि अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है। इसी तरीके से एक दूसरा फोर्स आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थितिकी बल। अब इसको कैसे समझा जाए, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है, यानी कि जिससे मुंह नहीं पीते फ्रूटी, लेकिन पाइप का होना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक का होना चाहिए। अब तो खैर कागज वाले आ चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन प्लास्टिक का आपको स्ट्रॉ लेना है, ठीक है। और उसे कट कर देना बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में। एक को लटका देना एक टेबल में, ये किसी धागे की हेल्प से टेबल पे किताब रख देना धागे पे और उसको लटका देना नीचे की तरफ। एंड दूसरे को आप क्या करना, अपनी किसी रब करना फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। और क्या करना, यहाँ पर आप एक कोने को शीट से, किसी पेपर की शीट से रब करना शुरू करना, यानी कि किसी पेज से हो सकता है, घिसना इसे, ठीक है। ब्रिंग द रबड़ रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब क्या करना है, देखो एक कोना तो आपने लटका दिया था, एक स्ट्रॉ तो लटका दिया था, और दूसरा वाला आपने क्या किया, खूब ज्यादा आपने क्या किया, एक पेपर से या शीट से रब किया। रब करने के बाद आप इसके पास क्या करें, जो लटका हुआ है उसके पास ये लेके जाएंगे। तो जैसे ही आप इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या करता हुआ दिखेगा आपको, या तो आकर्षित या प्रतिकाशित। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पहले तो वो लटका हुआ था, लेकिन अब वो बेसिकली क्या कर रहा है, हिलने डुलने लगा। सो स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जब हमने क्या किया, उसको रब किया, यानी कि हमने जब स्ट्रॉ को घिसा, तो उसके अंदर एक विद्युत स्थितिकी आवेश आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये शीट ऑफ पेपर को इतना रब किया कि इसके अंदर चार्ज आ गया। अब ये स्ट्रॉ क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, यानी कि आवेशित वस्तु बन चुका है। और जो फोर्स यहाँ पर चार्ज बॉडी लगाएगी, यानी कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित या आवेशित वस्तु पर बल लगाएगी, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, विद्युत स्थितिकी बल कहते हैं। यानी कि व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड बाय अ चार्ज बॉडी टू एन अनचार्ज बॉडी और अ चार्ज बॉडी, ऐसा भी हो सकता है कि अनचार्ज और एक चार्ज हो, इन दोनों वस्तुओं पर अगर कोई आवेशित वस्तु बल लगा रही है तो अपन उसको कहेंगे विद्युत स्थितिकी बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स कब आएगा, ये फोर्स तभी आएगा जब दोनों की दोनों बॉडी आपस में नॉन कॉन्टैक्ट में हो, यानी कि असंपर्क में हो, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, यानी कि विद्युत स्थितिकी बल भी हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि असंपर्क बल का उदाहरण है। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ।
इसी तरीके से इसका एक तीसरा उदाहरण आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको बताया। तो आपने देखा होगा पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, आपके हाथ से कई बार पेन गिरता है तो नीचे ही गिरता है, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है। तो जैसे कोई सिक्का हो गया, पेन हो गया, ग्राउंड की तरफ गिरता है जब आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। तो लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट्स। तो कई बार क्या होता है, पत्ते होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब जमीन पे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये डिटैच होते हैं किसी प्लांट से। सो व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, अगर आपके हाथ में कोई कॉइन है, आपने पकड़ा हुआ है कोई सिक्का, और वो आप रेस्ट की पोजीशन में आपके हाथ में, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, फेंकेंगे नहीं, ऐसे छोड़ दो बस, उंगली हटा दो, इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आने लगेगा। तो इससे क्या पता लगता है, जो सिक्का है वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, और गति में उसके अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो बिना फोर्स के ऐसा हो सकता है कि किसी की गति में, अवस्था में परिवर्तन आ जाए? बिना बल लगे, बिना फोर्स लगे क्या किसी के मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ सकता है? तो आपका जवाब तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, बिकॉज दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ। तो यही कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, बिकॉज वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, या हम इसको जस्ट ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी कि जो भी वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, या तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, या फिर हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गिर रही है। सो ये हमेशा जो बल होता है, ये हमेशा आकर्षित बल होता है, अपनी तरफ ही खींचेगा। ऐसा नहीं होगी कोई वस्तु नीचे नहीं ऊपर चली जाएगी आसमान में, ठीक है? जो भी वस्तु गिरेगी वो नीचे ही आएगी। तो ये सारी वस्तुओं पर लगता है, ऑल ऑब्जेक्ट पे लगता है। और हमें पहले क्या था, देखो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सभी वस्तुओं पर ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हमें पता भी नहीं होगा, तब भी उस टाइम उस पर लग रहा होगा। इसी के कारण जो होता है, पानी जो है वो एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहता है। नल के हमेशा टंकियां छत में रखी जाती हैं, और तभी क्यों? क्योंकि छत में रखेंगे तो पानी का फ्लो क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी होगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? जो नदियों का पानी होता है वो भी इसी कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे की ओर बहता है। सो ये बेसिक सी चीजें थी, हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानी, यानी कि असंपर्क बल के बारे में हमने कुछ बातें जानी। तो 3 उदाहरण हमने देखे, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतस्थैतिकी बल, और ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगली क्लास में एक्चुअल बात करेंगे अब प्रेशर क्या होता है, यानी कि दबाव क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।